हेलो ट्वेल्थ क्लास। आशा करता हूँ आप अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और पढ़ाई को महत्व दे रहे होंगे। आज हम इतिहास के दूसरे लेसन के शॉर्ट क्वेश्चन आंसरों का 13वां क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। इन्हें ध्यान से सुने और समझें। प्रश्न नंबर 13, मौर्य साम्राज्य के पतन के 4 कारण लिखें। मौर्य साम्राज्य का भारतीय इतिहास में विशेष महत्व है। यह भारत का पहला शक्तिशाली साम्राज्य था जिसने देश के एक बड़े भाग पर लगभग 150 वर्षों तक शासन किया। परंतु धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य की नींव कमजोर पड़ने लगी और उसका पतन हो गया। पतन किन कारणों से हुआ वह निम्नलिखित है। नंबर 1, विशाल साम्राज्य। सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में मौर्य साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार किया। इस विशालकाय साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था संभालना प्रत्येक शासक के बस की बात नहीं थी। परिणाम स्वरूप अशोक की मृत्यु के पश्चात साम्राज्य नियंत्रण से बाहर हो गया। कोई भी राज्य या साम्राज्य हो, अगर उसका विस्तार बहुत अधिक है तो जो दूर क्षेत्र के कबीले होते हैं या लोग होते हैं, उनके सरदार अपने आप को उस साम्राज्य से अलग करने में हमेशा पहले आते हैं और राजा उन तक पहुंच नहीं पाता। इसलिए सबसे पहला कारण जो विशाल साम्राज्य है वो मौर्य साम्राज्य के अंत का महत्वपूर्ण कारण है। नंबर 2, अयोग्य तथा निर्बल प्रशासक। मौर्य साम्राज्य के नवीन शासक अपने पूर्वजों की भांति योग्य तथा शक्तिशाली नहीं थे। ये सभी शासक विस्तृत मौर्य साम्राज्य पर पकड़ नहीं बना सके। साथ ही उनमें कुशल प्रशासन का गुण नहीं था। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसका क्या मतलब है कि मौर्य साम्राज्य अधिक शक्तिशाली था, परंतु पुराने शासकों की जो नीतियां थी वो भी शक्तिशाली थी। जो नए उत्तराधिकारी आए उनको तो विरासत में ये शासन मिल गया और वे अपने भोग विलास में ही डूबे रहते थे, जिससे जनता पर उनकी पकड़ जो थी वो कमजोर हो गई और उन्हें प्रशासन का कोई गुण भी नहीं आता था। इसलिए मौर्य साम्राज्य के जो नए शासक बने वे अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाए और उनका अंत हो गया। नंबर 3, बाहरी हमले। विदेशी हमलावर मानो मौर्य साम्राज्य के कमजोर होने की राह देख रहे थे। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और मौर्य सीमाओं पर हमले करने शुरू कर दिए। इन हमलों में मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को भारी ठेस पहुंचाई। कोई भी राज्य अगर बहुत अधिक शक्तिशाली है तो उसके दुश्मन भी अधिक होंगे और वो इस इंतजार में रहते हैं कि कब इस राज्य की शक्ति कमजोर हो और वे हमला कर दें। यही मौर्य साम्राज्य के साथ हुआ। मौर्य साम्राज्य के जो नए शासक बने उनका शासन करने की ओर कोई ध्यान नहीं था। इसलिए
विदेशी राजाओं ने भी उन पर आक्रमण करके उनको समाप्त कर दिया। नंबर 4, खराब आर्थिक स्थिति। मौर्य साम्राज्य जो पूर्व में धन संपदा से परिपूर्ण एक साम्राज्य था, धीरे धीरे धन के अभाव से ग्रस्त हो गया। सम्राट अशोक ने हृदय परिवर्तन के पश्चात हृदय खोलकर दान दक्षिणा दी तथा कई भव्य निर्माण कार्य करवाए। इसका सीधा असर राजकोष पर पड़ा। खराब आर्थिक स्थिति में प्रशासनिक कार्यों का संचालन असंभव हो गया था। कोई भी राज्य तभी अपना विकास कर सकता है यदि वो अपना राजकोष नियंत्रित करके चले। राजकोष को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कर इकट्ठे करने बहुत आवश्यक है, परंतु यदि आप कमाई से अधिक खर्च कर देते हैं तो आपकी आर्थिक हालत कमजोर हो जाती है। यही काम सम्राट अशोक ने किया। उन्होंने लोगों में दान दक्षिणा ज़्यादा देकर अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर बना लिया, जो उनके वंश का ही विनाश करने में सबसे बड़ा कारण बनी। क्वेश्चन नंबर 14, सुदूर दक्षिण के 3 राज्यों चेर, चोल व पांडे की संक्षिप्त जानकारी दी। मौर्य साम्राज्य जब समाप्त हो गया तो उसके बाद ये 3 वंशों ने राज्य किया, चेर वंश, चोल वंश और पांडे वंश। इन राज्यों को सरदारियों के नाम से भी जाना जाता है। राज्य के मुखिया को सरदार कहा जाता था। सुदूर दक्षिण में इस काल में 3 राज्यों का उदय हुआ और उनका वर्णन निम्नलिखित है। नंबर 1, चेर। उदयनजेरल पहला प्रमुख शासक था। इसका पुत्र नेदुनजेरल आदन प्रतापी शासक था। दोनों पिता और पुत्र के गुण बहुत सही थे। उसने अनेक युद्धों में भाग लिया और अपना अधिकांश जीवन युद्ध शिविरों में ही बिताया और 7 राजाओं को हराकर अधिराज की उपाधि धारण कर ली। उसे इमेवरम्बन मतलब हिमालय तक की सीमा वाला भी कहा जाता है। शेनगुटुवन एक वीर और सबसे महान शासक बताया गया। उसके पास भी एक शक्तिशाली बेड़ा था जिसकी सहायता से उसने भी कई युद्ध जीते। यह लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध था। वह संगम कवि परनार का समकालीन था। परनार ने भी उसकी भारतीय विजय का वर्णन किया। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी पेरुंजेरल आदन था और उसने भी अपना शासन बहुत ही सही तरीके से किया। नंबर 2, चोर वंश। दक्षिण के प्राचीनतम शासक राजवंशों में चोल प्रमुख हैं। चोल राज्य तोंडेमलम या चोल मंडलम के नाम से जाने जाते हैं। इनकी राजधानी तिरुचिरापल्ली जिले में उरायूर थी। बाद में इनकी राजधानी पुहार बनी। पुहार को कावेरी पत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। करिकाल। प्रारंभिक चोल शासकों में करिकाल सबसे प्रसिद्ध है।
करिकाल का अर्थ जले हुए पैर वाला व्यक्ति होता है। यह कहानी है कि बचपन में ही उसका अपहरण करके उसके शत्रुओं ने उसे बंदी बना लिया था और बाद में आग लगा दी थी। और यह भी कहा जाता है कि जब करिकाल आग से निकलकर भाग रहा था तो उसका पैर झुलस गया, इसी से उसका नाम करिकाल पड़ा। उसके नाम में अन्य व्याख्या कलिका काल अथवा शत्रुओं के हाथियों का काल भी दी जाती है। करिकाल के बाद ग्रह युद्ध के कारण इसका पतन हो गया था। नंबर 3, पांडे वंश। पांडे भी दक्षिण भारत के इतिहास में प्राचीनतम शासक राजवंशों में से एक थे। उनकी राजधानी मदुरई में तमिल कवियों तथा तमिल भाट कवियों की बड़ी सभाओं का आयोजन किया जाता था। प्रथम पांडे शासक का नाम नेडियोन था और इसके बाद पल्लशालई मुदुकदुमी था, जो प्रथम ऐतिहासिक शासक बना। इनमें महान शासक नेडुजेलियन था। इसकी उपाधि से ज्ञात होता है कि इसने किसी आर्य सेना को पराजित किया था। यह तलैया लंगनम के युद्ध को जीतने का कारण प्रसिद्ध हुआ था। इसके 2 पड़ोसी शासक और 5 छोटे सरदारों के गुट का सफलतापूर्वक सामना किया। ये शत्रु की राज्य सीमा में घुस आए और उन्हें वापस खदेड़ दिया और अंत में उन्हें हरा दिया। इस विजय के बाद उसका राज्य सुरक्षित हो गया और तमिल क्षेत्रों के राज्यों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। आशा करता हूँ आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।